Next question is the unit of length convenient on the atomic scale is known as angstrom and is denoted by 1 angstrom equals to 10 की पावर -10 मीटर। तो कहा जा रहा है कि एटॉमिक स्केल पे कोई भी लेंथ अगर हम मेज़र करते हैं वो एंगस्ट्रॉम में आती है। 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल्स टू दिस वन। द साइज ऑफ हाइड्रोजन एटम इज अबाउट 0.5 एंगस्ट्रॉम। हाइड्रोजन एटम की साइज दे रखी है। व्हाट इज द टोटल एटॉमिक वॉल्यूम इन मीटर क्यूब ऑफ अ मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो 1 मोल हाइड्रोजन एटम का वॉल्यूम बताना है। साइज हमें दे रखा है। हाइड्रोजन एटम साइज होगी वो रेडियस होगी, ठीक है। तो साइज ऑफ हाइड्रोजन एटम वो क्या होगा, रेडियस इक्वल्स टू होगी 0.5 एंगस्ट्रॉम। 1 एंगस्ट्रॉम में 10 की पावर -10 मीटर होते हैं, तो आ जाएगा 0.5 इंटू 10 टू दी पावर -10 मीटर। ये साइज हो गया हाइड्रोजन एटम का। हमें क्या निकालना है, पहले तो एक एटम का वॉल्यूम निकालेंगे, फिर 1 मोल का निकालेंगे। तो वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन एटम क्या हो जाएगा, सिंस वो हाइड्रोजन एटम जो होता है उसका शेप स्फेरिकल होता है, ठीक है, स्फेरिकल हो जाएगा। तो फार्मूला भी स्फेयर का लगेगा वॉल्यूम के लिए, वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन एटम। इसीलिए रेडियस हमने निकाली क्यों, क्योंकि उसका शेप स्फेरिकल होता है। सर्कुलर वो दिख जाता है हमको पेज पे, अदरवाइज स्फेरिकल होता है। वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन एटम के लिए फार्मूला क्या लगेगा, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फार्मूला लगेगा 4/3 पाई आर क्यूब। सारी वैल्यूज रख लेंगे। 4/3 पाई की वैल्यू लिख सकते हैं 3.14। सब डेसिमल में, तो डेसिमल में लिखेंगे, अदरवाइज 22/7 भी लिखा जाता है। और आर है 0.5 इंटू 10 टू दी पावर -10 इसका क्यूब। ये हमारा किस में आएगा, मीटर क्यूब में आएगा। निकालना भी मीटर क्यूब में है, ठीक है, इसीलिए हमने इसको एंगस्ट्रॉम को मीटर में चेंज कर लिया। सो वी विल सॉल्व इट। जब इसको सॉल्व करेंगे दिस इंटू दिस, और ये 0.125 हो जाएगा और ये 10 की पावर -30 हो जाएगी। तो इसको जब न्यूमरेटर को सॉल्व करेंगे तो आएगा 1.57 इंटू 10 टू दी पावर -30, ठीक है, अपॉन में 3 से जब डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 0.523 इंटू 10 टू दी पावर -30, और ये कहाँ में आएगा, मीटर क्यूब में, ठीक है। 0.523 इंटू 10 टू दी पावर -30 को सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा। इसको आप मल्टीप्लाई डिवाइड करके देख सकते हैं। इसके बाद हमें निकालना वॉल्यूम इन मीटर क्यूब 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो ये तो एक आया, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ 1 हाइड्रोजन एटम। तो एक बार फिर से लिख लें, वॉल्यूम ऑफ 1 हाइड्रोजन एटम, ये कितना आया, 0.523 10 टू दी पावर -30 मीटर क्यूब। हमें निकालना है 1 मोल का, ठीक है। तो ये एक आ गया। 1 मोल में कितने होते हैं, वॉल्यूम ऑफ नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम इन 1 मोल, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम इन 1 मोल, तो हो जाएगा 6.023 इंटू 10 टू दी पावर 23। तो इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर आ जाएगा। वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन एटम इन 1 मोल, जो पूछा गया वही लिख देंगे, वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन एटम इन 1 मोल। तो 6.023 10 टू दी पावर 23, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे इससे 0.523 10 टू दी पावर -30। So when we solve it, the answer will be, इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 3.15 इंटू 10 टू दी पावर -7 मीटर क्यूब। अब इसको अगर हम आंसर को सिग्निफिकेंट फिगर्स में लिखना चाहें तो यहाँ पे 0.5 में एक सिग्निफिकेंट डिजिट है, तो सेम यहाँ पे भी आ जाएगी।
तो यह आ जाएगा 3 × 10⁻⁻⁷ मीटर क्यूब। यहाँ पे एक सिग्निफिकेंट डिजिट में हमारा आंसर लिख लिया जाएगा, ठीक है। अदरवाइज ऐसे भी रख दें तब भी नो प्रॉब्लम, क्योंकि यहाँ पे कहा तो है नहीं, कहीं पे कहा तो है नहीं आंसर शुड बी इन सिग्निफिकेंट डिजिट्स, ओके।